हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग न्यूज़, कॉन्ट्रोवर्सीज़, इन सबसे रिलेटेड, सोशल इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट सोशल इन्फ्लुएंसर है या कोई व्लॉगर है जिस पे आप एक रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर रिएक्शन देने का प्लान ज़रूर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आप सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि मैं रोज़ आपको बसंती विलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँ, आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपना नज़रिया शेयर करूँ, अपना रिएक्शन दूँ और आप सबके कॉमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके कॉमेंट्स में से ही कुछ कॉमेंट्स यहाँ पर मैं पढ़ पाऊँ, हाईलाइट कर पाऊँ। बट अगर किसी के कमेंट्स मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना और अपने कमेंट्स इसी तरीके से करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो दीपक जी को गए हुए आज पूरे 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी बसंती जी अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही हैं। अभी बीते दिनों उनकी तबीयत खराब हुई थी जिस वजह से डॉक्टर घर पे बुलाए गए थे, उनका बीपी वगैरह चेक हुआ, लेकिन आज फिर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई है जिसकी वजह से आज उन्हें खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और जिस तरीके से उनको ले जाया जा रहा था, उनकी हालत देख के एक तनिक भी संशय किसी के माइंड में नहीं होगा कि वो अभी तक भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कमज़ोरी नज़र आ रही है और कमज़ोरी से ज़्यादा उनका डिप्रेशन और टेंशन उन्हें खाए जा रही है और कहीं ना कहीं वही उनकी हेल्थ डाउन होने का रीज़न भी है। तो उनकी ये कंडीशन होनी लाजमी है बिकॉज एक नेचुरल डेथ होती है जो इंसान डाइजेस्ट कर लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस इनकी ज़िंदगी में हुए, जिस तरीके से इनके हस्बैंड इस दुनिया से गए, वो एक बहुत ही ट्रैजिक डेथ थी जिस डेथ को आई थिंक बहुत साल भी लग जाएंगे, वो तब भी अपने दिमाग से भुला नहीं पाएगी। सोचिए, घर के आंगन में एक कुआं जो इतने सालों से घर के आंगन में है, लेकिन उस कुएं में आज तक एक पत्थर भी नहीं गिरा। लेकिन उसी कुएं में एक दिन उनके खुद के हस्बैंड गिर जाते हैं और गिरते भी उस समय पे हैं जब घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। अफरा तफरी में लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद भी कई समय तक, 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक उनके हस्बैंड की बॉडी कुएं से मिलती नहीं है और जब कुएं से वो बॉडी बाहर आती है तो मृत अवस्था में वो बॉडी मिलती है। तो ये अपने आप में एक औरत के लिए बहुत ही खतरनाक और एक नाइटमेयर जैसा हो गया कि ये जो दिन है ना और ये जो सिनेरियो है, ये इनकी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला दृश्य हो गया। इनफैक्ट इनकी ज़िंदगी का जितने भी लोग इन्हें देखते हैं, जितने भी लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं, किसी की भी ज़िंदगी से ये दृश्य कभी जाएगा नहीं क्योंकि इतनी अजीब सी ट्रेजिक डेथ हुई है जिस डेथ के बारे में कभी सुना नहीं और कभी देखा नहीं। अब वो एक व्लॉगर की ज़िंदगी में ऐसा हो गया। तो ये भी रीज़न है कि वो अपने माइंड से ना ये सब चीज़ें निकाल नहीं पा रही हैं, भुला नहीं पा रही हैं और इस वजह से उनकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे ख़राब होती चली जा रही है। वहीं पे अब बात करते हैं मुंडन संस्कार की। तो मुंडन संस्कार अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। हालांकि मुंडन संस्कार की वीडियो बसंती के चैनल पे नहीं आई। बसंती के चैनल पे वही बिना बोले हुए कुछ सीन्स, कुछ सिनेरियोज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मुंडन संस्कार की पूरी प्रॉपर व्लॉगिंग जो है वो अनीता जी के चैनल में हम लोगों को देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू अनीता जी के व्लॉग में हमें वहाँ पे देखने को मिला कि मुंडन संस्कार में सबने हिस्सा लिया, सबने अपने अपने हिसाब से बाल जो है वो दिए दीपक जी के लिए और उसके बाद घर पे भी आए। घर पे उन्होंने भंडारा पे किया, जिस भंडारे में आपको काम करती हुई, हाथ बटाती हुई अनीता जी की पूरी फैमिली भी दिखी, चाहे उनके बेटे हों, चाहे खुद लाला जी हों, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे अनीता जी हों। सबने मिलके भंडारे का पूरा कारभार संभाला और मिलकर ये सब चीज़ें कंप्लीट करी। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें कान में आई, कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसकी वजह से अगेन डिस्टर्बेंस का माहौल बन गया है। और वो चीज़ें कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत भर भर के लोगों की आई हैं क्योंकि मैंने बोला ना कि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। इतनी किसी की ज़िंदगी के बारे में आप और मैं नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जनता जो है वो सब जानती है और ख़ासकर वो जनता जो एक लॉयल और ईमानदार जनता है, जो किसी को बहुत अच्छे से देखती है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करती है, वो जनता। तो उन जनता में से कुछ लोगों के ये कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स बिल्कुल सच के आधार पे हैं, व्लॉगिंग के आधार पे हैं, जिसमें कल के बसंती जी के व्लॉग के बाद ऑडियंस को कुछ शिकायतें हुई हैं और वही शिकायतें कमेंट सेक्शन में हमें देखने को मिली हैं, जिनमें एक यूज़र कहते हैं कि मामी और मासी को अच्छा बोलने वाले देखिए कल के ब्लॉग में कैसे बसंती जी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हम जितना भी बोल लें, ये लोग बसंती जी और अनीता जी को
को एक नहीं होने देंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। तो बसंती के मायके वालों की ये हरकतें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो ये तो कह रहे हैं कि मायके वालों ने आके बहुत सपोर्ट दिखाया है और अब तक सपोर्ट दिखा ही रहे हैं। नो डाउट कि इस घड़ी में वो उनके साथ हैं, लेकिन साथ होने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को हौसला दो, उनकी चीज़ों को पॉजिटिव करो। लेकिन वहीं पे जो कल का व्लॉग आया, उस व्लॉग के बाद कोहराम ज़रूर मच गया और इसी पे एक यूज़र ने ये भी बोला है कि बसंती के मायके वाले बहुत बेकार हैं, बसंती को भड़काते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फैमिली को जोड़कर रखना चाहिए। बट बसंती के मायके वाले कुछ ज़्यादा ही महान बन रहे हैं। ऑडियंस का कहना ये है कि अब बसंती को उसी के घर वालों द्वारा भड़काया जा रहा है, यानी कि बसंती की भाभी और उनकी बहन द्वारा, यानी कि बच्चों की मामी और बच्चों की मासी द्वारा बसंती का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बसंती का घर टूटने में और मन मुटाव के जो जिम्मेदार हैं वो बसंती के मायके वाले ही हैं। वो बसंती का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अनीता जी के खिलाफ भड़काते हैं और उनका परिवार तोड़ने में सबसे अहम भूमिका इन्हीं लोगों की है। कमेंट सेक्शन में ऐसे अधिकतर कमेंट्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि कल के व्लॉग में बसंती जी को मामी और मौसी दोनों समझा रहे थे, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय रिश्तेदारों को भी ना थोड़ा सूझबूझ और समझ की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप आओ बहन चुगली खरे वाला डिपार्टमेंट खोल के बैठ जाओ। आप किसी की शोक में गए हुए हो, किसी की ज़िंदगी से कोई इंसान चला गया है, वहाँ पे आपको इस समय परिवार को संभालने वाली बातें करनी चाहिए, ना कि आपको परिवार को बिगाड़ने वाली बातें करनी चाहिए। जो ये रिश्तेदार आए हैं ये 4 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे, हफ्ते भर रहेंगे, महीने भर रहेंगे, पर ज़िंदगी भर वहाँ पे नहीं रहने वाले। अपना अपना काम करके ये लोग चलते बनेंगे। लेकिन बसंती जी और अनीता जी को एक जगह पे कई ज़िंदगी जीनी है, मतलब बहुत लंबे समय तक साथ में रहना है। वहाँ पे अगर इस तरीके की रिश्तेदारी है और इस तरीके की वो लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक महिला जो ऑलरेडी टूटी हुई है और आप उसके घाव को भरने की जगह, उसको पॉजिटिव वाइब्स देने की जगह आप उसे भड़काने का काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ये समय भी नहीं है सही और ये तरीका भी सही नहीं है। तो इन्हीं कुछ लोगों की वजह से मायके वाले अधिकतर बदनाम किए जाते हैं। ये बोला जाता है कि मायके वाले लड़की का घर जो है वो तोड़ते हैं, लेकिन हर मायके वाला और हर रिश्तेदार ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत गलत चल रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। उसी के अलावा जो अनीता जी को पसंद करते हैं, अनीता जी के लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी अनीता जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक सब्सक्राइबर अनीता जी के लिए मैसेज करती हैं और कहती हैं कि आप लोग कितना भी कर लो, बसंती नहीं सुधरने वाली। कल के व्लॉग में उसके घर वाले बुराई कर रहे थे आपकी, तो अच्छा ही होगा ऐसे लोगों से काम रखो और दूर रहो, क्योंकि लास्ट में बुराई ही मिलनी है। तो ये कमेंट अनीता जी के लिए स्पेशली उनके सब्सक्राइबर ने किया है, क्योंकि उन लोगों ने भी कल का व्लॉग देखा होगा और व्लॉग देखे यकीन मानो अटपटा तो लगा, क्योंकि एक इंसान, चलो उसने जो भी गलतियां करी वो वहाँ पे अपने किसी वर्क कमिटमेंट की वजह से नहीं आ पाए या उन्होंने जो भी किया, लेकिन अब वो सामने आके अपनी तरफ से हाथ बटा रहे हैं, चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सामने वाला अपने एफर्ट्स दिखा रहा है तो उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए, पिछली पुरानी बातों को ला के बार बार खुरेदना चाहिए। और रिश्तेदारों को इस समय पे ना दोनों परिवारों को बैठ के समझाना चाहिए, ये नहीं कि आपस में दरार का काम करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों से क्या होगा कि अनीता जी जो करने की कोशिश भी कर रही होंगी या उनका परिवार कुछ करने की कोशिश भी कर रहा होगा, इन रिश्तेदारों की वजह से उनके मन में भी खटास आ जाएगी, क्योंकि इस तरीके से वो लोग अगर ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ये अनीता जी को भी पता चल रहा है, क्योंकि व्लॉग में ये चीज़ें आई हैं, व्लॉग में आई हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी देखा होगा, तो मन से ना फिर कड़वाहट और बढ़ती है खत्म होने की बजाय। तो किसी ने सही कहा है कि परिवार को जोड़ने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उसे तोड़ने की कोशिश हर वो बंदा करता है जिसका उस परिवार में सहयोग हो चाहे ना हो। भले ही रिश्ते थोड़े बहुत सुधरने की कगार पे हों, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी या इस तरीके का ब्रेन वॉश होता रहेगा तो ये रिश्ते सुधरने इम्पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन इस समय पे बसंती के घर वालों को ये बात समझनी चाहिए कि बसंती के पास भी अब आगे की ज़िंदगी पूरी पड़ी है और ये लोग ज़िंदगी भर उसके साथ नहीं रहने वाले। वहाँ पे लाला जी और अनीता जी ने अगर एक इनिशिएटिव लिया है, वो आगे बढ़ के चीज़ें कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे से ऐसे भड़काने वाली बातें या किसी का ब्रेन वॉश करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट सबको आपसी समझदारी से एक साथ बिठा के सबको सबकी चीज़ें समझानी चाहिए। चाहे आप लोगों को एक दूसरे के काम में हाथ बटाना है चाहे नहीं बटाना, वो अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। इस तरीके से व्लॉगिंग में या व्लॉग्स में एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, एक दूसरे को टॉन्ट नहीं मारनी चाहिए, एक दूसरे को ताना नहीं मारना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से अनीता जी आई हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अलग बात है कि व्लॉग में दिखाना उन्होंने अब शुरू किया है। आज से ही उनका एक प्रॉपर व्लॉग आया है, इससे अभी तक उनके सारे पुराने व्लॉग आ रहे थे, तो जो पीछे से वो चीज़ें कर रही थी वो चीज़ें ना दिखाई गई ना देखने को मिली, लेकिन वो चीज़ें कर रही थी ये कल से वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल गया था। तो ये है आज का एक रिएक्शन। आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना
कि आपको क्या लगता है कि वाकई में बसंती को उसके मायके वाले भड़का रहे हैं या उसके मायके वाले ही इस चीज़ की वजह है कि आज अनीता जी और बसंती जी के बीच में इतनी ज़्यादा दरारें हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अनीता जी और बसंती फिर से एक हो जाएं और ये परिवार दोनों एक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी के अपडेट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।